नरेंद्र मोदी जी की कहानी कमाल की है। उनका जन्म 1950 में गुजरात के वडनगर में हुआ था। उनका बचपन काफी मुश्किलों भरा था। वो अपने पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। यही बात आगे चलकर उनकी राजनीतिक छवि का एक बड़ा हिस्सा बन गई। जब वो सिर्फ 8 साल के थे तब मोदी जी आरएसएस में शामिल हो गए। ये एक ऐसा संगठन है जो हिंदू संस्कृति को बहुत जरूरी मानता है। इसने उन्हें देशभक्ति और हिंदुत्व में विश्वास करना सिखाया। आरएसएस की वजह से मोदी जी ने 17 साल की उम्र में शादी ना करने का फैसला लिया, जबकि उनके परिवार ने उनकी शादी तय कर दी थी। उन्होंने अपना सारा समय संगठन के लिए काम करते हुए बिताया। वे वहां एक बहुत महत्वपूर्ण नेता बन गए। 1987 में मोदी जी बीजेपी नाम की एक राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए। यह आरएसएस से जुड़ी हुई है। वो चुनाव प्रचार और लोगों को अपनी पार्टी के लिए वोट दिलाने में बहुत माहिर थे। वो जल्दी ही बीजेपी में महत्वपूर्ण हो गए। उनके कठिन बचपन ने उन्हें आम लोगों को समझने में मदद की। आरएसएस ने उनके राजनीतिक विचारों को आकार दिया। इन सब ने उन्हें राजनीति में एक बड़े भविष्य के लिए तैयार किया। आखिरकार वे भारत के प्रधानमंत्री बने। 2008 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, मतलब जैसे किसी राज्य के गवर्नर। उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए कुछ अच्छे काम किए, लेकिन कुछ समस्याएं भी रहीं। उन्होंने गुजरात में व्यापार करना आसान बना दिया, जिससे राज्य में पैसा आया और विकास हुआ। उनके कार्यकाल में गुजरात में बहुत सी नई सड़कें और इमारतें बनी। लोग उन्हें एक अच्छे और काम करने वाले नेता के रूप में देखते थे। लेकिन 2002 में गुजरात दंगे भी हुए। हिंदू तीर्थयात्रियों से भरी एक ट्रेन को आग लगाए जाने के बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बहुत लड़ाई हुई। ज्यादातर मुसलमान, कई लोग मारे गए। कुछ लोगों ने कहा कि मोदी जी ने दंगे रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन बहुत से लोग अब भी सोचते हैं कि वे और ज्यादा कर सकते थे। इन समस्याओं के बावजूद गुजरात के लोग अब भी मोदी जी को पसंद करते थे। उन्होंने वहां 3 बार चुनाव जीता। उन्होंने अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया और लोगों को पसंद आया कि वे एक मजबूत नेता थे। मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल ने उन्हें पूरे भारत में प्रसिद्ध बना दिया। इसी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने में मदद की। 2014 में नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने बड़ा चुनाव जीता। वे भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। लोग बदलाव चाहते थे और उन्होंने अर्थव्यवस्था को मदद करने का वादा किया। मोदी जी ने भारत में और चीजें बनाने के लिए मेक इन इंडिया और लोगों को कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में सीखने में मदद करने के लिए डिजिटल इंडिया जैसे बड़े कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने पैसे और टैक्स के काम करने के तरीके को भी बदला। कुछ लोगों को ये बदलाव पसंद आए तो कुछ को नहीं। मोदी जी ने यह भी बदला कि भारत दूसरे देशों के साथ कैसे बातचीत करता है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत किए। वे चाहते थे कि भारत दुनिया में एक बहुत महत्वपूर्ण देश बने। वे 2019 में फिर से जीते। उसके बाद उन्होंने हिंदू परंपराओं पर ज्यादा ध्यान दिया। उनकी सरकार ने कश्मीर और नागरिकता को लेकर कुछ बड़े बदलाव किए। कुछ लोगों को ये बदलाव पसंद आए तो कुछ ने इनका विरोध किया। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में कुछ अच्छे काम किए हैं और कुछ विवादास्पद भी। कुछ लोग सोचते हैं कि वे एक महान नेता हैं जिन्होंने भारत को मजबूत बनाने में मदद की है। वे नई सड़कों, नई ट्रेनों, साफ सुथरे शहरों और दुनिया में भारत के बढ़ते महत्व की बात करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी नीतियों ने भारत में अलग अलग समूहों के बीच ज्यादा समस्याएं पैदा कर दी हैं और सबकी बराबर मदद नहीं की है। उन्हें यह भी लगता है कि वे उन लोगों के साथ हमेशा निष्पक्ष नहीं रहे जो उनसे असहमत हैं। मोदी जी के बारे में लोग लंबे समय तक बात करेंगे। उन्होंने निश्चित रूप से भारत को बदल दिया है। क्या उन्होंने भारत को बेहतर बनाया या ज्यादा समस्याएं पैदा की? यह कहना मुश्किल है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता और बदलता रहेगा, मोदी जी के फैसले महत्वपूर्ण होंगे। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि इतिहास उस चाय वाले के बारे में क्या कहता है जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक बन गया।